नमस्कार मैम। नमस्कार। नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं आपको आपको। भी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मैम हम आपसे ये जानना चाहते हैं, इस बार न्यू ईयर पे आपका कोई हमें पोस्ट नहीं दिखा, ना ही हम आप कोई वैसे आपके कमेंट सेक्शन हम काफ़ी दिन से देख रहे थे। लोग आपसे जानना चाह रहे थे कि मैम इस बार का आपका न्यू ईयर का प्लान क्या है? और आप तो अभिनेत्री हैं, तो जैसे अभिनय क्षेत्र में ऐसा ज़रूर होता है, नए साल पे लोग क्लब जाते हैं, बार जाते हैं, पार्टी करते हैं, एन्जॉय करते हैं। लेकिन आज तक आपके सोशल मीडिया पे ऐसी कोई वीडियो नहीं आई, ना ही कहीं हमने आपको देखा ऐसा कि आप क्लब में, बार में पार्टी कर रही हैं। तो आपके कमेंट सेक्शन में लोग भी पूछते हैं कि आप न्यू ईयर अपना कैसे मनाती हैं? तो आप बताइए मैम थोड़ा कुछ इस बारे में। न्यू ईयर तो मैं कभी भी क्लब, पार्टी और बार में नहीं दिखी हूँ और ना मैंने मनाया है। और मुझे लगता है कि नया साल आपके जीवन में नए तरीके से कुछ बदलाव करने के लिए आ रहा है, तो आप उसको दारू पी के और मांस मदिरा का जो सेवन कर रहे हैं, आप डांस कर रहे हैं म्यूजिक के साथ, लाउड म्यूजिक के साथ आप बिल्कुल। मैंने देखा अभी क्लिप बहुत सारी आई है नए साल की, और उस पे क्या ही मैं बोलूं, क्योंकि मैं किसी को अपने सोशल साइट से बोलती भी नहीं हूँ। और मुझे लगता है कि सबकी अपनी लाइफ स्टाइल है, लोग कैसे कर रहे हैं, कैसे एंजॉय कर रहे हैं, उनका अपना दुनिया होता है। हम कौन होते हैं बोलने वाले। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं बुरा लगता है कि नया साल आपको मिल रहा है एक नई चीज़ सीखने के लिए, नई जानकारी के लिए, अपनी लाइफ स्टाइल को बदलने के लिए। आप अपने लाइफ में एक नई शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि वहीं से आपका एक और जन्म हो रहा है। आप पीछे एक साल को छोड़ रहे हैं, शायद उस साल ने आपको तकलीफ भी बहुत कुछ दिया होगा, उस साल में आपने बहुत कुछ पाया होगा तो बहुत कुछ खोया भी होगा, बहुत कुछ आपने फेस किया होगा, सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। और वो साल आप पूरे तरीके से उसकी विदाई कर रहे हैं, वो जा रहा है। एक तरफ आप दुखी भी हैं कि वो साल आपको कुछ दे के जा रहा है, और उस साल में आप कितना तकलीफ़ों को महसूस किए, कितना आपको पीड़ा हुआ है। बिल्कुल आप धुत हैं, नशे में नाच रहे हैं, लड़कियों को कमर में हाथ डाल के नाच रहे हैं, क्लब में बैठे हैं, किटी कर रहे हैं, क्या कहते हैं वो, सिगार पीना, ये करना, उस तरीके का। तो ज़िंदगी को तो आपने ऐसे झंड कर दिया, धुएं में उड़ा के, नशे में होके। फिर आप संभलेंगे कहाँ? मान लीजिए मैं इसी को ही देख लेती हूँ, 2023 से ही 2024 तक कुछ अच्छा नहीं रहा। हर किसी के जीवन में पाया कम, खोया ज़्यादा। और 2024 जो साल रहा है वो शनि का साल था, भगवान शनि का साल था। और उसमें सभी का परीक्षा लिया गया, और उसमें मेरे भी परीक्षा ली गई है, उस साल ने मेरी भी परीक्षा लिया है। और जब ये साल जा रहा था तो मैं बहुत दुखी थी। तब मेरे समझ में आया कि ये साल जो जा रहा है मुझे सिखा कर जा रहा है, समझा के जा रहा है, कुछ बना के जा रहा है। जो बचपना है मेरे अंदर, उसे कहीं ना कहीं वो मुझे एक सीख दे रहा है कि वो उस बचपना से निकलो, बाहर निकलो, समझो। अब मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। मैंने तुम्हें शायद बहुत दर्द दिए होंगे, बहुत कुछ तुमने सुना होगा, सहा होगा, तकलीफ़ें तुमने देखी होगी, लेकिन मैंने तुम्हें जो ठोकर दिए हैं उससे तुम कमज़ोर मत पड़ना, उससे तुम मजबूत बनना। आने वाले साल में तुम एक मजबूत अपना एक कड़ी बनाना और टूटना मत। 2025 का मतलब एक तरफ वो जा रहा है, मैं दुखी हो रही हूँ कि तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया। तुम जा रहे हो, और धर्म के देवता थे पिछले साल जो बीत गया 2024, और अब हमारे कर्म के देवता हैं और 2025। तो मैं सोशल मीडिया से 30 दिसंबर को हट गई थी, और 30 दिसंबर के बाद मैं एक बताना नहीं चाहिए, मैं तो नहीं ही बताती। और आज आपने ये बात कह दिया कि सोशल मीडिया के ज़रिए मेरे फैंस बहुत ज़्यादा इस बात को कमेंट्स में भी लिख रहे हैं कि मैं आखिर कहाँ थी, मेरी पोस्ट नहीं पढ़ी, क्या कैसे कैसे। तो जो सालें बीत गई, जो एक एक दिन बीत गया हमारा, समझिए सब कुछ अच्छा है, किसी को हम बुरा नहीं कह सकते। आज आप सबके सामने बैठे हैं, वो अच्छा। तो हेमंत जी, हम 30 दिसंबर के बाद अपना लास्ट पोस्ट डालें, और उसके बाद हमारे गुरुजी हमें पहले ही सब बता दिए थे कि जब साल आता है तो कुछ खर्च नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप फिर पूरे साल कहीं ना कहीं परेशान रहते हो, खर्च करते हो। तो सारी जैसा आप साल को देते हो, जो जा रहा है उसको जो आप दे रहे हो, और जो आ रहा है उसको जो आप दे रहे हो, वही आपका कर्मा है, और वही आपका लेखा जोखा बनाता है एक साल के लिए। और
गुरुजी ने कहा आप पहले से ही वो सारी व्यवस्था कर लीजिए जो आपको करना है। तो हमने सारा अपना कर लिया। और हाँ, एक होता है जबकि पूजा के पूरे 4 दिन की पूजा पाठ होती है वो, गुरुजी ने बोला कि देखिए 4 दिन आप किसी के कांटेक्ट में नहीं आएंगी और ना कुछ आप अपनी बातों को बताएंगी। तो गुप्त रुद्र महायज्ञ होता है। और क्योंकि हनुमान जी का साल है और प्रभु के शरण में हर कोई देखिए डूबा हुआ है और हर जगह आप देखिए गूंज है उन्हीं की। और उसके बाद मैं 4 दिन अपने आप को पूरी तरीके से समेट कर एकदम उसी गुप्त महायज्ञ में मैं बैठ गई और मैंने गुप्त रुद्र महायज्ञ कराया। और समझिए कि बहुत अच्छा लगा, मन को बहुत सुकून मिला, क्योंकि आप अपना जीवन का शुरुआत इस साल पूजा पाठ से करते हैं। और ईश्वर हमारे ऊपर अपना हाथ रख रहे हैं उस साल में, जिनका अवतार है, जो ये साल जिनका अवतार है, 2025 जिनका अवतार है, 2024 जिनका अवतार था। तो आप उसी साल को ही आप अभिषेक कर रहे हैं, आप उसे पूज रहे हैं और अपने जीवन का शुरुआत इस तरीके से कर रहे हैं। दुनियादारी से आपको कोई मतलब नहीं है, आपको कोई लेना देना नहीं है, कहाँ क्या हो रहा है, क्या पार्टी हो रही है, कितना आप इंजॉय कर रहे हैं, कितना मस्ती कर रहे हैं, वो एक दिन के लिए ही है। उसके बाद आप सिर्फ परेशान होने वाले हैं, उसके बाद आपको कोई बचा नहीं सकता। तो वही मैंने अपना उपाय जो था, गुरुजी ने जैसा कहा, मैं अपना वही गुप्त रुद्र अभिषेक कराया। गुप्त रुद्राभिषेक ही कहा जाता है उसे। और ये बहुत कम लोग करा पाते हैं, क्योंकि आप उस दौरान किसी को भी नहीं बता सकते और पूरी तरीके से आपको गुप्त ही हो जाना होता है। और समझिए कि इसी तरीके से मैं साल की शुरुआत करती हूँ। और पिछले साल भी देखा गया कि मैं सभी मंदिरों में जाकर अभिषेक कर रही थी। महादेव केदारनाथ गई मैं, मार्कंडे महाराज जी गई, काशी विश्वनाथ गई, काल भैरव बाबा गई। जैसा जैसा मेरे समझ में आया, तब तो मेरे जीवन में कोई गुरु नहीं थे और कोई गाइड करने वाला नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कोई है, कोई शक्ति है, कोई पावर है जो मुझे बदल रहा है मेरे अंदर से। मुझे कोई मेरा हाथ पकड़ रहा है, मुझे दिन प्रतिदिन मेरे सोचने की जो क्रिया है वो बदल रही है। मैं बहुत मॉडर्न हूँ और एक अभिनय क्षेत्र से जुड़ी हूँ और मेरा वही कार्य है, और उसके बावजूद भी मैं धार्मिक हो रही हूँ, आध्यात्मिक हो रही हूँ और मैं अपने आप में बदलाव महसूस कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि सारी सोच कोई पावर है जो मेरे अंदर ला रहा है, मेरे अंदर डाल रहा है, और मैं ऐसा कर रही हूँ। और इस साल भी जो मैंने किया, बस ऐसे किया, और मुझे लगता है कि भगवान ने मेरे हाथ को पकड़ रखा है और वही मुझे ले जा रहे हैं और मैं जा रही हूँ जिस रास्ते पे वो ले जाना चाह रहे हैं, और मैं बस जा रही हूँ। अब नए साल की शुरुआत अब होगा, क्योंकि मैं पूरे 4 दिन बाद आज आपके माध्यम से अपनी बातों को मैंने रखा। और समझिए आज से ही नया साल मेरा शुरू हो रहा है। और यही है, जीवन जब बदलता है और जीवन परिवर्तनशील है, इसे परिवर्तित करते रहना चाहिए। आप बन नहीं सकते कि आप पीछे क्या थे आप वही बनकर रहेंगे, तो आप परिवर्तन नहीं ला पाएंगे अपने अंदर। और ये मानव जीवन है, मानव नेचर है कि बदलाव होना ही इसका एकमात्र कहते हैं सलूशन है और एकमात्र जरिया है। यही इसका उपचार है कि आपके अंदर प्रति घंटे प्रति क्षण बदलाव होना ही चाहिए। जरूर नहीं कि आप क्रोधित व्यक्ति हैं तो हर वक्त आप क्रोधित ही अपने आप को बताइए, जताइए, दिखाइए, सुनाइए। अपने परिवार को ना कुछ समझिए, समाज को ना कुछ समझिए, बस आप उसी अभिमान में रहिए तो जरूर नहीं है। अभिमान में आप रहेंगे तो क्या ही पालेंगे। जितना आप झुक कर पाते हैं, जितना भी ऊंचा पेड़ होता है, हेमंत आपको पता है, आप तो तमाम जगह जाते हैं, पॉडकास्ट करते हैं, चैनलों पे बैठते हैं, तो आपको तो बहुत सारे लोग, बड़े बड़े लोग भी आपसे बातचीत किए होंगे। तो मैं समझती हूँ कि अभी मैं बहुत नादान हूँ, बहुत मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जितनी जानकारी मुझे है, इतना मुझे समझ में आया कि जो पेड़ पे सबसे ज़्यादा फल होता है वो झुक जाता है, वो झुका हुआ ही लगता है। और जब वही पेड़ तना होता है जिस पे फल नहीं होता, जो हल्का होता है ऊपर से, और वो तना रहेगा, और जब भारी पेड़ होगा, जब उस पर फल आ जाएगा तो झुक जाता है। तो हम तने तभी होते हैं जब हम में अभिमान होता है, घमंड होता है,
हमें दुनिया का कुछ समझ में नहीं आता। हमें लगता है कि जो हमारा मैं हमारे अंदर है ना, वही है, मैं ही हूँ, सब कुछ हूँ, मैं सब कुछ हूँ, मैं सब कुछ हूँ। लेकिन जब वो मैं निकल जाता है तो हम बहुत कुछ सीखते हैं, हम झुकना सीखते हैं, झुक कर हम सब कुछ हासिल करना सीखते हैं। तो वही पेड़ है हम, जो हमारे जो फल हैं वो हमारे साथ हैं, जो हम अच्छे कर्म करते हैं, अच्छी सोच रखते हैं, अच्छे विचार रखते हैं। और आपकी यही सोच विचार जो आपके इर्द गिर्द लोग बैठते हैं, उनको भी आप बदलते हैं। तो यही मानो नेचर है, और यही सब कारण है मेरे मुझ में कि मैं क्लब, बार, पार्टी यहाँ वहाँ जाना पसंद नहीं करती। और मुझे नहीं लगता कि लोगों को जाना चाहिए, ख़ास तौर पे महिलाओं को तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। और इस तरीके का कोई संस्कार भी अपने बाल बच्चों को नहीं देना चाहिए। उसमें जाकर क्या ही मिलता है? मुझे तो नहीं लगता कि कुछ बहुत ख़ास चीज़ें ऐसी रखी है जो बहुत कीमती है। उस कीमती चीज़ों के लिए आप परेशान हैं बहुत ज़्यादा। तो मैं परेशान नहीं थी, इसलिए मैं नहीं इस तरीके का एन्जॉयमेंट की, ना मैंने ऐसा न्यू ईयर मनाया। और आप देख ही रहे होंगे काफ़ी लंबे समय से मैं बहुत ही सरल जीवन जी रही हूँ, और सरल तरीके से भी रहना पसंद करती हूँ। और जो मेरा चमक-धमक एक अलग था, मॉडर्न रहना, लोगों से मिलना-जुलना, और वो सब मेरा कहीं न कहीं एक बैक हो गया। और अब क्या है, अब तो वैसे भी कोई मुझसे नहीं मिल पाता है बहुत जल्दी। आपको तो पता है, आप भी ऊपर आए हैं तो आपको पता है सिक्योरिटी कितनी ज़्यादा है। तो यही एक कारण है कि नहीं पसंद करती मैं, और मुझे पसंद भी नहीं आता है।